दोस्तों कैसे हो? सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, हाय। सबको जो भी जिस भी भाषा में समझते हैं उनको हमारा सादर प्रणाम। इन डिमांड आज बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर्टी में शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के बिज़नेस में शुरुआत कहाँ से करें, किसी भी बिज़नेस से, लेकिन प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे होगी। लोग ये तो बता देते हैं कि ये इस बिज़नेस में ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप शुरू कहाँ से कर सकते हो। द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या लेना चाहिए आपको। सो बने रहिए, देखते रहिए, अभी बताऊंगा आपको मैं। चलो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि आप अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस की शुरुआत कहाँ से कर सकते हो। और सबसे पहले आपको जो स्टेप लेना है वो ये है कि ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी कंपनी को लिमिटेड बनाना है, जहां आपने अपनी कंपनी को सोल ट्रेडर, एज ए सोल ट्रेडर ही चलाना है। लिमिटेड कंपनी और सोल ट्रेडर कंपनी में क्या डिफरेंस है। लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके डायरेक्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं डायरेक्टर हो सकते हैं। उसके सेक्रेटरी रख सकते हैं हम, आगे मैनेजर होते हैं। तो लिमिटेड कंपनी के आप डायरेक्टर बन जाओगे तो उसके जो फाइल्स होते हैं, फाइल्स का मतलब होता है उसका जो हम टैक्स का अकाउंट फाइल करते हैं साल के साल, किसी भी कंट्री में हो दुनिया के, वो पब्लिकली विजिबल होते हैं, वो पब्लिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऐसे कोई भी उसको देख सकता है, पब्लिकली आपके अकाउंट्स चेक कर सकता है कोई भी। उसकी डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर का नाम, किस डेट को डायरेक्टर ने ज्वाइन किया, ये सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है ऑनलाइन कंपनीज हाउस में की वेबसाइट पे, ठीक है। और जो सोल ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडर को आपको कंपनी को आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, बैंक अकाउंट खोल के उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं सोल ट्रेडर की तरह से, या उसमें कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है। कंपनीज़ के बहुत से ढंग हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है, इसके लिए आप किसी सॉलिसिटर की एडवाइस भी ले सकते हैं और किसी अकाउंटेंट की एडवाइस भी ले सकते हैं कि टैक्स एफिशिएंट क्या है आपके लिए, जिस भी आप कंट्री में रहते हो। तो यहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और हमारे लोकल जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और जो कंट्रीज हमारे इर्द गिर्द वहाँ पे हिंदी बोलते हैं। तो सॉलिसिटर पे पास जाकर आप पहले अपना उनसे एडवाइस लें, ठीक है, कि कौन सी कंपनी, कौन सी फॉर्मेशन कंपनी की आपके लिए चलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब कंपनी रजिस्टर हो गई तो आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना है, उस कंपनी का बैंक अकाउंट बनाना है, क्योंकि वहाँ पे ये सारे पैसे जाएंगे, सारा आपका बिजनेस उस बैंक अकाउंट के थ्रू होगा। वहीं से आपका साल के एंड पे टैक्स जो आप भरते हैं सरकार को देंगे, उसके लिए वहाँ से ही आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपके अकाउंटेंट आपसे वही बैंक स्टेटमेंट्स पूछेंगे, ठीक है ना। वहीं से सारा खर्चा निकलेगा। ये 2 स्टेप हैं। पहले तो आपने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए, यहाँ से आप अपनी कंपनी का बेस रख सकते हैं, अपनी कंपनी को बना सकते हैं। जब आप अपनी कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि वकील से, सॉलिसिटर से जब भी मिलेंगे तो उससे एक, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो ज़रूर बनवाएं, ठीक है ना। वो कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कंपनी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि एक डायरेक्टर्स की क्या पावर है, 2 डायरेक्टर्स की क्या पावर है, 4 डायरेक्टर हैं उनकी क्या पावर्स हैं, कौन सा डायरेक्टर कौन सा डिसीज़न ले सकता है, क्या कोई डायरेक्टर अकेला भी डिसीज़न ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक से लोन लेना हो या कुछ लेना हो, क्या एक ही डायरेक्टर के सिग्नेचर से लोन मिल सकता है, जहाँ सब 4 को इकट्ठा होके करना पड़ेगा। बैंक से पैसे निकालने हैं, एक ही सिग्नेचर से बात बनती है, या सभी 2 या 4 या कितने भी डायरेक्टर हैं सभी के सिग्नेचर चाहिए, ठीक है ना। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको ज़रूर ध्यान से वकील के पास बैठ के बनवाएं, ठीक है, अगर आपने कंपनी को लिमिटेड करना है तो। ओके, ये स्टेप आप जब ले लोगे, आपने कंपनी को रजिस्टर कर दिया और अपने कंपनी का बैंक अकाउंट खोल लिया है, तो उसके बाद आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो, बेसिकली आप ट्रेड के लिए स्टार्ट हो, ठीक है। ट्रेड करने के लिए अभी आपको
और क्या स्टेप करने हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। आपका बिजनेस प्रॉपर्टी का है, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या चाहिए होता है? प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी चाहिए होती है, चाहे खरीद के उसको बिना कुछ किए अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो बेचने के लिए, जहाँ अगर आपको उसको खरीदते हैं, खरीद के उसको अच्छा बना के बढ़िया बना के उसमें किराएदार डालने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो तो जहाँ तो उसको आप होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में उसकी प्राइस भी अप्रिशिएट होगी। उसका मतलब है कि प्राइस बढ़ेगी प्रॉपर्टी की, कभी प्राइस ज़्यादा कम नहीं जाती है। अगर आप पिछले 10 साल का ग्राफ ट्रेंड लेके देखते हैं ना प्रॉपर्टी का ट्रेंड, तो चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी डाउन हुई हो, ऊपर गई हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्राफ है ना वो सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। सो इट्स ऑलवेज गोइंग अप ऑल द वे। वो छोटे छोटे जो साल 2 साल है, 6 महीने की थोड़ा नीचे आएगा लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ना प्रॉपर्टी का वो हमेशा ऊपर ही जाता है। ये याद रखना कि और लगभग हर एक 10 साल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाती है, ओके। अगर ट्रिपल नहीं तो डबल तो हो ही जाती है डेफिनेटली। और जो हमारे बड़े शहर हैं जैसे कि हमारे पंजाब में ही रख लीजिए, चंडीगढ़ है, नवा शहर है, लुधियाना है, अमृतसर है और कपूरथला है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं पंजाब में ही। और हमारे भारत में, इंडिया में चंडीगढ़ एक मेन शहर है, वो न्यू दिल्ली है, हमारा मुंबई है, वाराणसी हुआ, पटना, बहुत बड़े बड़े शहर हैं इंडिया में। तो और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उसको अंडर वैल्यू, बिलो मार्केट वैल्यू खरीदते हैं, तो उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि जब आप उसको बना के रीफाइनेंस करेंगे बैंक के पास, तो जितना आपका पैसा उसके ऊपर लगा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, जहाँ उसमें से मोस्ट पैसा निकल आएगा वापस, और उसका जो रेंट है वो भी आपको हाई मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हमेशा याद रखें कि बाय लो रेंट हाई, ठीक है। बाय लो प्राइस पे करने की ट्राई करनी है किसी भी प्रॉपर्टी को, और उसको रेंट जो है हाई से हाई फिगर कैसे मिलेगा, क्या उसको रिफर्ब कितना करना पड़ेगा, उसको कितना अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि हमको उसका रेंट हाई मिले, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपको याद रखने हैं अपने प्रॉपर्टी के ट्रेड में। बैंक अकाउंट बना लिया आपने, कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया, बैंक अकाउंट बना लिया है, कंपनी का नाम सोच लिया, सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, तो अब प्रॉपर्टीज़ कहाँ से मिलेंगी, आप प्रॉपर्टीज़ कैसे ढूंढेंगे, ये है अगला स्टेप। शायद आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। प्रॉपर्टीज़ पहले तो अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में बहुत ही कम लोग अपने जगह बेचते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो प्रॉफिट का इतना स्कोप नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, कई बार हो भी सकता है। कोई लैंड आपका बेचने आ रहा है, मान लो कोई NRI है मेरी तरह, अगर लैंड बेचना चाह रहा है अपने गांव में, और आपको कोई जानता है शहर में जो लैंड खरीदना चाहता हो गांव में, तो आप उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू से पूछ के आप आगे फॉरवर्ड करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से थोड़ा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ढूंढने के लिए प्रॉपर्टी में शहर में निकलेंगे तो आपको कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी मिल जाएंगी कि वो सेल पे लगी हुई हैं, तो बोर्ड लगे हुए होते हैं बाहर, प्रॉपर्टीज टू सेल, प्रॉपर्टी टू लेट का बोर्ड लगा हुआ होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जब मैं छोटा होता था ना, तो हमारा जो स्कूल था दोआबा पब्लिक स्कूल, उसका नाम है गढ़शंकर शहर में, तो वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे प्रिंसिपल साहब ने स्टार्ट किया था, छोटी सी कॉलोनी में से, सब्जी मंडी में। तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम, तो आई डोंट नो 6-7 साल का होगा। ये कुछ बातें आपकी दिमाग में घर कर जाती हैं। ये थोड़ी फनी बात है कि जब हम रिक्शा में वहाँ से निकलते थे अपने गांव में को जाने के लिए, रिक्शा वाला लेके जाता था हमको, तो वहाँ पे एक दुकान होती थी, उसके लकड़ी के वो वहाँ बड़ा पुराना गेट लगा हुआ था, डोर लॉक, उस पर टू लेट लिखा हुआ होता था। मैंने काफ़ी बार पढ़ा छोटे होते हुए, तो मैं उसको सोचता था कि यार ये इन्होंने टॉयलेट के स्पेलिंग में आई क्यों मिस कर दिया है, ये तो टॉयलेट बन रहा है, ये टॉयलेट क्यों नहीं लिख रहे हैं, टॉयलेट क्यों लिखा हुआ है। तो फिर जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ आया कि यार ये तो रेंट पे दिया हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ सन
78 79 की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचें कि तब भी वो जगह किराए के लिए लगी हुई थी शहर में। गढ़शंकर हालांकि इतना बड़ा शहर नहीं है। सो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप शहर में जाएंगे, अगर गांव में रहते हैं, अगर शहर में रहते हैं तो आपको तो पता होगा कि काफ़ी जगह सेल पे लगी होती हैं, काफ़ी जगह रेंट के लिए लगी हुई होती हैं, ठीक है, आपके आसपास भी आपको पता होगा। सो आप वहाँ से प्रॉपर्टी की सेल स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ आप लोगों को उन जो प्रॉपर्टी के जिन्होंने सेल पे लगाई है उनके ओनर्स हैं, जहाँ उनके कोई आगे ट्रेडर्स हैं जो बीच में पड़े हुए हैं, मिडिल मैन है, तो उनको उनके नंबर पे कॉल करके अप्रोच करके आप वो प्रॉपर्टी अगर सस्ते दाम पे थोड़ा ले सकते हैं बिलो मार्केट वैल्यू निगोशिएशन करके। निगोशिएशन पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रॉपर्टी डीलर से या प्रॉपर्टी ओनर से बात करते हैं कि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। लेकिन तो यहाँ हम प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहे हैं, ढूंढने की, कहाँ से प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, कैसे सोर्स करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनसे बात करके, मीटिंग करके आप प्रॉपर्टी की वैल्यू जाने, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो वो मांग रहे हैं वो जाने पहले, फिर अपने एरिया में वहाँ इस एरिया की सारी वैल्यू प्रॉपर्टी की जाने की, कितने की प्रॉपर्टी यहाँ बिकती है, कितने की पास्ट में बिकी है। अभी आजकल तो गूगल पे बहुत कुछ आ गया है, उस पर आप जाके रिसर्च कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से ढूंढ के कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, पर स्क्वायर मीटर कितनी है, पर स्क्वायर फुट कितनी है, जो भी मैट्रिक में आप जानना चाहें। सो ये सब जब आप जान लेंगे तो आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप वापस उस इंसान, उस पर्सन के पास जाकर बोल सकते हैं कि ये मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। ऐसा भी नहीं कि उनकी बेइज्जती करनी है, ऐसा नहीं बोलना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम है भाई आपकी, तो आपने बहुत हाई लगाई हुई है। ढंग से, ठीक है, तरीके से जाके उनसे बात कर सकते हैं कि ये मेरे बिज़नेस के लिए ये सूटेबल है प्राइस, अगर आप इस प्राइस पे रीच करते हो तो हम परचेस करते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको बिलो मार्केट वैल्यू ऐसे प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको आप रीफर्ब करके उसकी एंड वैल्यू जाने की, एंड वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी के ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उस पर कुछ वैल्यू ऐड करके, उसको नया पेंट करके, जहाँ मान लो कि उसका बाथरूम टूटा हुआ, नया बाथरूम स्वीट लगा कर, कोई नई किचन ऐड करके, उसमें अगर उसमें वैल्यू ऐड होती है तो वो आपको प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें। सो अगर आप उसको बना सवार के सेल करने पे आते हो तो आपको उसमें से प्रॉफिट निकल सकता है। और अगर अपना रेंट पे भी देना है, उसको रीफाइनेंस कर सकते हैं बैंक के पास जाकर, बैंक से बात करके, क्योंकि बैंक कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर वो प्रॉपर्टी ज़्यादा वैल्यू की है, जिससे वैल्यू से आपने ली है, तो वो ईज़िली उस पर लोन दे सकते हैं आपको। और जो लोन है आपका, जब उस प्रॉपर्टी को रेंट पे किराए पे देंगे तो लोन की पेमेंट उसमें से निकल के भी आपके पॉकेट में महीने का कुछ थोड़ा पैसा पड़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है प्रॉपर्टी की। सो मैंने भी अपनी शुरुआत ऐसे ही की थी। सो ये बातें खास ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जानें, अपने को आपको एजुकेट करें। जब आपको अपने एरिया की वैल्यूज़ का पता चल जाएगा, अपनी सिटी में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू का पता चल जाएगा, तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल पे लगी देखेंगे तो आप एकदम बता सकते हैं कि इस एरिया में यार ये प्रॉपर्टी महंगी लगी हुई है या सस्ती लगी हुई है और इसमें मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। सो दैट्स वे यू स्टार्ट। सो यहाँ से आप शुरुआत करें। और इंडिया में कई वेबसाइट्स भी आ गई हैं अभी, तो यहाँ पे आप देख के प्रॉपर्टी ऑल अराउंड द कंट्री देख सकते हैं। मैं ऐसी वेबसाइट डेवलप भी करूँगा सून तो नहीं, थोड़ा नियर फ्यूचर में ऐसी ऐप भी, कि ऑल ओवर द कंट्री हम ऐप देख के प्रॉपर्टी और उसकी कितनी बार वो मार्केट पे गई थी, कितनी उसकी सेल प्राइस हो चुकी है पहले, कितनी उसकी सेल एंड सेल हो सकती है, ये सारा कुछ, ठीक है। सो रिसर्च करें, वहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। टीच योरसेल्फ, टीच करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद पहले यूट्यूब पे वीडियो देखें, जैसे मेरा है, और भी हैं कई, और आप ऑनलाइन गूगल पे पढ़ें, स्टडीज़ करें कि कितनी प्रॉफिट की वहाँ वैल्यू है, ठीक है। सो जब आपने ये सब कर लिया तो आप उस लाइन में आ जाओगे कि यू आर रेडी टू किक स्टार्ट योर बिजनेस, ओके। अभी मैं आपको अपने बंगलो पे लेके जा रहा हूँ जो हम रिफर्ब कर रहे हैं, उसका रिफर्ब दिखाता हूँ कि कहाँ पहुँच गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, एंड तक देखते रहिए। और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ओके। लाइक करने से
हमारा जो YouTube का एल्गोरिथम है उसको पता चलता है कि हमारे वीडियो थोड़ा काम का है भाई, और भी कोई देख लेगा उसको भी बेनिफिट होगा। प्रेस कर दे यार, लाइक स्मैश कर दो मेरे भाई मेरे बहनों सभी। ओके दोस्त सज्जन मित्र, लव यू ऑल। आगे लेके चलता हूँ वहाँ पे, आओ बंगलो चलते हैं। तो दोस्तों ये मैं आ गया हूँ अपनी प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कैमरा घुमा के, सो लेट मी टर्न द कैमरा अराउंड, राइट। सो ये घर के पीछे है, मैं पहले फ्रंट में चलता हूँ। यहाँ पे हम सारे ग्रास लगाएंगे, आज ग्रास लग रहा है सारे, तो लॉन सारा बढ़िया बन जाएगा सारा, इनसाइड आउटसाइड। और ये यहाँ पे ग्रास लग रहा है फ्रंट पे घर के, और ये ग्रास लग जाएगा, पीछे भी लग जाएगा, तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। और ये हमारा घर है, यहाँ पे सारे जो काम चल रहा है, ठीक है। सो और आपको भी मैं अंदर लेके चलता हूँ, अंदर भी दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अंदर में हमारे ये सारे, पहले तो फ्लोर पे हमने पूरे मार्बल के टाइल्स लगाए हैं, कोई तो ये सबने ऊपर लगाया हुआ है ताकि ज़्यादा डैमेज ना हो टाइल्स को। और जो हमारा ये स्टेयर केस है, ये सारा ग्लास के, इसके ग्लास के पैनल लगेंगे, यहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे हैं, उसकी वेट कर रहे हैं, ठीक है। सारे स्टूडियो लाइट्स लगी हैं, पूरा किचन जो है ये जेमन का किचन मंगाया था हमने। इसका जो वर्क टॉप है अभी, इसमें पहले तो ये जो फ्रीज़र होगा, यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन सारा कुछ इंटीग्रेटेड होगा, सारा बीच में बंद होगा। वो हमारा बॉयलर है, वो भी सारा कवर होगा बीच में। और ये सारा वर्क टॉप, इसके ऊपर मार्बल का वर्क टॉप लगेगा सारा, ठीक है। इधर इस एरिया में वॉशिंग मशीन वगैरह सारा कुछ होगा हमारा। तो ये हमारा घर है, यहाँ पे इस पे हम काम कर रहे हैं। सो आज की प्रोग्रेस ये है कि ग्रास लग गया है और पीछे फेंस वगैरह लग गई है सारे जो लगने वाली थी, और बाथरूम भी रेडी है नीली, बस सिर्फ बाथ का पैनल एंड में लगाएंगे जब हम उस पर वो सिलिकॉन करेंगे, उसको वाटर के लिए वाटर टाइट बनाएंगे, सील करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियोस, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑल द बेस्ट। और याद रखें कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो उसका फल मिलेगा एक दिन ज़रूर। ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप लाइकिंग द चैनल, कीप सब्सक्राइब, सॉरी एक्सक्यूज मी, रिमेंबर कोई स्क्रिप्ट नहीं है। Subscribe to the channel and like the video please. Salam, namaste, sat sri akal, सारे over and out.